हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द हजार्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन किया जाता है तो उसमें हजार्ड रिस्क क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज जानते हैं। पहला यहाँ जो प्रॉब्लम होता है वो होता है केबिन या ट्रेंच कोलैप्स। तो केबिन एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। अगर वैसे मिट्टी पे हम एक्सकवेशन करते हैं जो कि लूज है तो वहाँ पे एक्सकवेशन की जो ये है वो बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाता है। या अच्छे क्वालिटी का भी मिट्टी है और वहाँ पे है जो हम ज़्यादा डीप एक्सकवेशन करते हैं और वहाँ से पानी लीकेज, पानी रिस रहा है, तो उस केस में वहाँ भी केबिन हो सकता है। तो एक पहला जो हजार्ड है एक्सकवेशन में वो है केबिन और ट्रेंच कोलैप्स, यानी केबिन का मतलब होता है ट्रेंच कोलैप्स। नेक्स्ट जो है हिट टू यूटिलिटी लाइन। तो यूटिलिटी लाइन का हिट होने की संभावना है। अंदर से जो पाइप, पानी के पाइपलाइन गए जा रहे हैं या गैस पाइपलाइन जा रहे हैं या लिक्विड फ्लेमेबल गैस का पाइपलाइन जा रहा है, तो वहाँ पे एक्सकवेशन करने वक्त एक्सकवेटर के बकेट से उसको हिट हो सकता है और हिट होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दूसरा जो यहाँ पे हजार्ड है वो है हिट टू यूटिलिटी लाइन। थर्ड जो है वो है वो टच ओवरहेड पावर लाइन। तो ओवरहेड पावर, आप समझ सपोज कि आप वैसी जगह एक्सकवेशन कर रहे हैं जहाँ पे कि ऊपर है जो पावर लाइन क्रॉस किया हुआ है और वहाँ पे एक्सकवेशन हमें करना है। तो अगर वहाँ पे एक्सकवेटर से आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उस केस में अगर केयर नहीं किया जाता है तो उस केस में एक्सकवेटर का बकेट है जो ओवरहेड पावर लाइन से टच हो सकता है। तो ये भी एक हजार्ड वहाँ पे है। नेक्स्ट है एंट्रैपमेंट। तो फंसने का डर तो इस केस में रहता ही है, तो यहाँ इसको ध्यान देने की जरूरत है। मटेरियल स्टोर नियर टू एक्सकवेशन। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो अंदर से जो सॉइल निकलता है उसको हम एक्सकवेशन के एज पे रख देते हैं। तो ये भी एक हजार्ड है, क्योंकि एक्सकवेशन के एज पे मटेरियल को रखने से उसमें क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा और फिर वहाँ पे केबिन या ट्रेंच कोलैप्स होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे फायर एंड एक्सप्लोजन। तो फायर एंड एक्सप्लोजन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी लाइन के थ्रू गैस पाइपलाइन भी गई होती है और लिक्विड फ्लेमेबल का भी पाइपलाइन गया होता है और वहाँ एक्सकवेटर के बकेट से अगर उसको टच हो जाता है एक्सकवेशन के टाइम में तो यहाँ पे एक केसेस फायर एंड एक्सप्लोजन का हो सकता है। नेक्स्ट हेल्थ हजार्ड तो होता ही है इसमें। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी टू अ डिस्टेंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। तो एक्सकवेशन जो बिल्डिंग, एक्सकवेशन के बगल में अगर कोई बिल्डिंग है और स्ट्रक्चर है तो ये भी एक हजार्ड है, क्योंकि जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का कोलैप्स होने का डर रहता है। इसलिए देखा जाता है कि अगर अगल बगल बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है तो उस केस में पहले बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दिया जाता है, यानी मजबूत किया जाता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस है जो यहाँ पे एक्सकवेशन का किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। हजार्डस एटमॉस्फेयर। तो हजार्डस एटमॉस्फेयर यहाँ दो केस में हो सकते हैं। एक तो मैंने पहले आपको बताया कि अंदर जो यूटिलिटी पाइपलाइन जाती है उसमें बकेट का हीट होने के कारण भी हो सकता है, या दूसरा है प्रोसेस प्लांट में अगर आपने एक्सकवेशन किया है तो वहाँ पे टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज लीकेज होकर के उस गड्ढे में जमा हो सकता है जो कि हवा से भारी होता है। तो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम वहाँ पे हजार्डस एटमॉस्फेयर बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इक्विपमेंट रोलिंग इनटू एक्सकवेशन। तो यहाँ पे इक्विपमेंट जो अगल बगल चल रहे हैं तो वहाँ पे अगर केयर नहीं किया जाता है कभी या बाय मिस्टेक इक्विपमेंट है जो एक्सकवेशन में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो टॉक्सिक गैसेस का इनहेलेशन कब होगा, जब मैंने अभी बताया कि प्रोसेस प्लांट में अगर आपने एक्सकवेशन किया है तो वहाँ पे प्लांट के थ्रू लीकेज, अगर गैस वहाँ पे टॉक्सिक गैस से लीकेज होके हैं और अंदर है जो डेप्थ में जमा हो जाता है, तो उस केस में अगर कोई आदमी अंदर काम करने जाता है तो है जो उस टॉक्सिक गैस को इनहेल कर सकता है और उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये सारे जो अभी आपने देखा ये क्या है, एक्सकवेशन में इन्वॉल्व हजार्ड एंड रिस्क है जिसे ध्यान रखना जरूरी है और इन सब सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।